प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के अंतर्गत रविवार के कार्यक्रम में आप लोगों के सामने उस कार्यक्रम को लेकर के उपस्थित हूँ जिसमें आप लोग पूरे एक सप्ताह अपनी कुंडली का डेट ऑफ बर्थ, टाइम और जन्म स्थान देते हैं और साथ ही साथ मुझ पर विश्वास करके अपने जीवन की समस्याओं के हल पूछते हैं ग्रहों के हिसाब से, वैदिकीय शास्त्रों के अनुसार। आइए बिना समय का नुकसान किए 5 कुंडलियों का अध्ययन मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूंगा। सबसे पहली जो कुंडली मैंने चुनी है, नाम है इनका मुकेश वर्मा। इन्होंने लिखा है कि प्रभु आपने मुझे विश्वास दिलाया था कि आप मेरी कुंडली का विश्लेषण करेंगे और डेट ऑफ बर्थ आपने भेजा है 23 अगस्त 1979 2:10 सुबह में, रामपुर उत्तर प्रदेश। मुकेश जी, रेगुलर कार्यक्रम देखा करिए सबसे पहले तो, और अगर आप ये कार्यक्रम देख रहे हैं तो जरूर लिख दें कि हाँ मुझे संतुष्टि हुई, या नहीं भी हुई हो तो भी लिख दें, लेकिन जरूर लिख देना चाहिए कि हाँ आपने कार्यक्रम देख लिया है। भगवान, आपका जन्म होता है भाद्रपद माह में। ये बड़ा ही अच्छा माह होता है वार के हिसाब से, प्रभाव के हिसाब से। वर्षा ऋतु में जन्म हुआ है, इस वजह से आपके दिमाग में बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। जन्मदिन आपको मनाना चाहिए शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को भाद्रपद माह में, और तिथि है शुक्ल प्रतिपदा, नक्षत्र है मघा। मतलब वस्तुतः तो ये है वैसे मूल नक्षत्र, मूल संज्ञक नक्षत्रों में ही आता है मघा नक्षत्र, जिसमें आप अगर एक बार एडजस्ट कर जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर आगे थोड़ी बहुत दिक्कत होती है। हालांकि शुरुआत में ही आपको किसी समस्या से दो चार होना पड़ता है। कुंडली जो आपकी बनी है वो मिथुन राशि की बनी है, मिथुन लग्न की कुंडली है और राशि है सिंह राशि। तो बुध और सूर्य आपकी कुंडली में द्विद्वादश के संबंध में है। आपकी पैतृक संपत्ति बहुत अच्छी है, इनिशियल एजुकेशन बहुत अच्छा है, धर्म ठीक है, एनर्जी ठीक है, महत्वाकांक्षा ठीक है, पराक्रम भी ठीक है। इस कुंडली में कोई ऐसी दोष वाली बात तो नहीं दिखाई दे रही। और कारोबार वगैरह भी इस कुंडली में थोड़े बहुत चिंताओं के साथ आगे बढ़ रहा है। आपकी कुंडली में लॉ का क्षेत्र बहुत अच्छा है। आपने ये नहीं लिखा है कि आप क्या कर रहे हैं और कोई प्रश्न भी आपने नहीं पूछा है। इस हिसाब से मैं आपसे यही कहूँगा कि अभी जो दशा आपकी कुंडली में नवंबर में लगने वाली है वो राहु की लगने वाली है। इस वजह से उस दशा काल में भ्रम में रहिएगा मत। जितना ज़्यादा हो सके अपने पितरों के निमित्त, अपने भाइयों से पितरों के निमित्त अपने दान पुण्य को बना करके रखिएगा। भाइयों से संबंध खराब ना हो, माता के स्वास्थ्य में कोई नुकसान ना हो, इसके साथ साथ आत्मविश्वास में कमजोरी ना हो, पराक्रम गलत जगह पे ना करते हों। और इसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में पढ़ाने का योग, कंप्यूटर का योग, बैंकिंग और फिनेंस के साथ साथ कुंडली में कारोबार, सामान्यतः दशमांसा चक्र जो आपकी कुंडली का बना है वो थोड़ा कष्ट से बीत रहा है, या वहां पे घर्षण ग्रहों के दिख रहे हैं। दशमांसा चक्र में धनु लग्न की कुंडली बनती है, लग्न में ही गुरु राहु के साथ बैठे हैं और दशम स्थान में एक भ्रम की स्थिति बनी हुई है सूर्य और शुक्र के कारण। वहीं पे दशमांसा चक्र में चतुर्थ स्थान में जो शनि बैठे हैं वो कई बार आपको असंतोष कार्य क्षेत्र में देते हैं, या कई बार वहां पे विदेश जाना पड़ता है, दूर जा करके धन कमाना पड़ता है। इस कुंडली के हिसाब से आप अगर चाहें तो इंटरनेट से जोड़ करके कोई भी काम करें, ब्रांड का प्रचार हो, अपने ऊपर काम करना हो। इसके साथ साथ अगर आप चाहें तो विदेश यात्रा करके भी धन कमा सकते हैं। और ये कुंडली पब्लिकेशन, गुरु से संबंधित काम, राहु से संबंधित काम, शीशे का काम हो, धरती के नीचे के सतह के नीचे जो अमूल्य खनिज संपदा है उसको खरीद बेचने का काम हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम हो, और साथ ही साथ खाने पीने से संबंधित कोई भी कारोबार हो, और अगर आप वो कर रहे हैं तो ठीक है, अन्यथा तो आपने प्रश्न लिखना चाहिए था। पर फिर भी आपकी कुंडली में अभी भी दशा ठीक नहीं चल रही है। मंगल की दशा मिथुन लग्न की कुंडली की उतनी अच्छी होती नहीं है, पर फिर भी वो लग्न में बैठे थे, इस कारण से उन्होंने कम से कम आपको अनुभव तो जरूर ही दिया है। इस कुंडली में पिता की संपत्ति और कारोबार सदैव है। दशम स्थान के अधिपति गुरु बनते हैं, उच्च के बैठे हैं। इस वजह से मैं इतनी बात तो जरूर कर सकता हूं कि आपके पास करने के लिए सदैव ही काम है और उसको आप गति भी अच्छी देते हैं। आपकी वाणी अच्छी है, आपका ज्ञान अच्छा है और आपके संस्कार बहुत अच्छे हैं। आप पराक्रमी भी हैं और निश्चित रूप से कारोबार में थोड़ा बहुत भ्रम जो मुझे दिख रहा है उसको मैं हटाने के लिए आपको लाजवर्त धारण करने को कहूंगा। स्वर्ण धारण करिए, मोतियों की माला, स्फटिक की माला भी धारण कर सकते हैं। शंख का दान करिए, चावल का दान करिए, सूर्य को अर्घ दीजिए,
गीता जी के 11वें अध्याय का पाठ करिए। ये आपको करना चाहिए। अब आइए अगली कुंडली पे लेके आता हूँ। अगली कुंडली जो मैंने चुनी है ये नाम है इनका मयंक मयंक तिवारी। डेट ऑफ बर्थ इनका लिखा है इन्होंने 4 अप्रैल 1993 16:40 लखनऊ उत्तर प्रदेश। लखनपुर को लखनऊ बना दिया गया था। शुक्ल त्रयोदशी को आपका जन्म होता है। यहाँ चंद्रमा बड़े उत्कृष्ट और श्रेष्ठ परिणाम करते हैं। चैत्र माह में जन्मे लोग एनर्जेटिक होते हैं। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है। इस वजह से मैं इतनी बात तो कह सकता हूं कि आप देखने में सुंदर होंगे, आपकी वाणी अच्छी है, चरित्रवान भी है, पर आपका कंसंट्रेशन गड़बड़ है। जन्मदिन आपको जो मैंने कहा है उसके आधार पर आपको जन्मदिन मनाना चाहिए चैत्र माह में शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि। ये चैत्र महीना ही है, शुरू हो गया है, तो 15 दिन तक अभी कृष्ण पक्ष चलेगा और 15 दिन के बाद जो अंतिम का पखवाड़ा होगा 15 दिन का, उस 15 दिन के आखिरी 2 दिन जो बचेंगे, मतलब शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा और उसके ठीक एक दिन पहले शुक्ल त्रयोदशी, उस दिन आपको जन्मदिन मनाना चाहिए। या इस महीने में अगर जब कभी भी बन पड़े तो आप पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र इसी तिथि के आगे पीछे जो मिल जाए उसी दिन पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में दान जरूर कर दीजिएगा। तो बात करते हैं किस चीज का दान? चावल का, दाल का, सब्जियों का, इसके साथ साथ स्टील का, पीतल और तांबे का दान जरूर करना चाहिए। नक्षत्र ढूंढ लीजिएगा कि कब पड़ रहा है और जन्मदिन चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को ही मनाइएगा। अब यही मनाना शुरू करिए, ऐसे ही अंग्रेजी महीने से 4 अप्रैल नहीं। राहु आपकी कुंडली में आपको सौभाग्यशाली बना रहे हैं। थोड़ा बहुत आत्मविश्वास में कमजोरी, लेकिन व्ययशील भी बना रहे हैं। आपकी कुंडली के आधार पर अभी मंगल की दशा चल रही है, लाभ है, पूर्वजों का आशीर्वाद अभी मिल रहा है। तो अगर कोई काम रुका हुआ होगा तो आप निश्चित रूप से इसमें प्राप्त कर सकते हैं। आपने प्रश्न बड़ा बढ़िया पूछा है, कृपया सरकारी नौकरी के लिए उपाय बताएं, जीवन में धन संपदा कैसे बढ़ाऊं। प्रत्येक परिस्थिति में धन कमाने की स्थिति हमेशा ही बना करके रखनी चाहिए। गृहस्थ में है तो खूब धन कमाइए। द्वितीय भाव में गुरु बैठे हैं और दशम स्थान को देख रहे हैं, दशमेश उच्च के हैं। जरा ध्यान से देखें तो आपकी कुंडली सिंह लग्न की बनती है। दशम स्थान के अधिपति बनते हैं शुक्रदेव और वो अष्टम स्थान में उच्च के हो रहे हैं जहां वो सूर्य के साथ बैठे हैं। तो लग्न के अधिपति भी अष्टम में और दशम के अधिपति भी अष्टम में, लेकिन चंद्रमा के पास बल अच्छा है। इस वजह से मैं ये बात कह सकता हूं कि आपकी कुंडली में सरकारी नौकरी का योग 98% तक लगा हुआ है। शौर्य योग आपकी कुंडली में घटित हो रहा है, जिसका अर्थ होता है कि व्यक्ति को उसकी सफलता को प्राप्त करने के लिए मेहनत की आवश्यकता होती है और निरंतर मेहनत की आवश्यकता है। आपकी कुंडली में आत्मविश्वास कमजोर मत करिए। सूर्य को अर्घ दीजिए, ओम आदित्याय नमः का जप करिए, बजरंग बली के मंदिर में जाकर के उनको प्रसन्न करने की कोशिश करिए, उनको लाल वस्त्र अर्पित करिए, पुष्प की माला अर्पित करिए और महीने के किसी एक मंगलवार को अधिक संख्या में जाकर के हनुमान चालीसा उनके पास बैठ करके सुनाइए। इसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में नौकरी का योग है, मन लगा करके काम करेंगे तो नौकरी है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपकी कुंडली का जो दशमांशा बना है वहां पे थोड़ा विलंब जरूर है, पर वहां पे बिल्कुल ही दशम स्थान में चंद्रमा और मंगल बैठे हैं। साथ ही साथ शनि दशमांशा चक्र में दशम स्थान के अधिपति होकर के 11वें भाव में बैठ के और 6वें भाव को, पंचम भाव को देख रहे हैं, जहां व्यक्ति को देर से ही सही पर उसकी प्रतिष्ठा उसको मिल जाती है। पंचम भाव में स्वग्रही बुध कंप्यूटर क्षेत्र में, टैक्स के क्षेत्र में, एसएससी बैंकिंग के क्षेत्र में, इस क्षेत्र में भी नौकरी देते दिखे जा रहे हैं। साथ ही साथ आपकी कुंडली में सचिवालय में नौकरी का योग भी बना हुआ है। काफी हद तक इस कुंडली में भूमि विभाग, वन विभाग और रेलवे में भी नौकरी का योग बना हुआ है। कोशिश करिए, नौकरी करें। अगली कुंडली जो मैंने चुनी है, नाम है इनका रमेश पांडे। 24 जनवरी 1972 12:10 दोपहर में, देवरिया उत्तर प्रदेश। इन्होंने लिखा है, सैकड़ों बार कुंडली भेज चुका हूं पर आपने देखा नहीं। उम्र में आप मेरे बेटे जैसे हैं, बिल्कुल हैं, आशीर्वाद की आवश्यकता है। शुक्ल पक्ष के 9वीं तिथि को जन्म होता है भगवान, और जन्म होता है माघ माह में, शिशिर ऋतु। काम थोड़ा रुक रुक करके होता है। शुक्ल पक्ष के 9वीं तिथि के चंद्रमा शुभग्रह होते हैं। शुभ योग में आपका जन्म हुआ है। क्षत्रिय वर्ण और मनुष्य गण के हैं। सात्विकता से अपने जीवन को बिताने की आवश्यकता। प्रश्न तो आपने लिखा नहीं है, पर फिर भी अवस्था के हिसाब से अभी जो बात बन रही है, आपकी कुंडली में 2028 के अगस्त से अच्छी दशा बीतेगी और अभी जो दशा चल रही है वो सामान्यतया सामान्य चल रही है। मेष लग्न और मेष राशि की कुंडली है। चंद्रमा भरणी नक्षत्र में है। आपसे आपका परिवार सुखी है और दरअसल आपका धर्म ठीक है, आपकी आध्यात्मिकता ठीक है।
कारोबार थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है, लेकिन वो पलट करके आपके पास आया है, मतलब डायरेक्ट आपको कारोबार का सुख नहीं मिला है, थोड़े देर से विलंब से मिले हैं। वैसे एक बात और बता दूं तो आपके पास करने के लिए सदैव ही काम है। इस कुंडली में दशम स्थान में सूर्य और राहु बैठे हैं, जहां भीषण सूर्य और राहु का क्लेश बन रहा है। 9 डिग्री के सूर्य हैं, 11 डिग्री के राहु हैं, वहां जबरदस्त मतभेद देखने को मिल रहा है। इस वजह से व्यक्ति कई बार अपने पिता के साथ, पिता का सुख तो मिल रहा है, 9वें भाव में गुरु बुध हैं, लेकिन दशम स्थान के सूर्य और राहु कई बार सामाजिक प्रतिष्ठा की अवहेलना करवाने लगते हैं। इस वजह से हालांकि इच्छाओं की पूर्ति, पिता, दाम्पत्य, पत्नी का सुख बहुत अच्छा, बच्चों का सुख आपकी कुंडली में बहुत अच्छा, बच्चों की परवरिश बहुत अच्छी, गंभीरता बहुत अच्छी, थोड़ा सत्य और कड़वा बोलते हैं आप, लेकिन आपके पास धन सदैव ही है। इस कुंडली में लग्न को पाप कर्तरी लगा है। इस वजह से इस कुंडली को जितनी भी समस्याओं से गुजरता हुआ देख रहा हूं वो इसी लग्न के पापकर्त्री के कारण, क्योंकि शनि यहाँ वक्री हो रहे हैं और मंगल 12वें भाव में। ऐसी अवस्था में व्यक्ति को उसका धन उसके छोटे भाई बचाते हुए नजर आते हैं और कई बार उनके धन पे आधिपत्य भी जमाते हुए देखे जाते हैं। दोनों ही स्थितियां बनती हैं। लग्न पे पापकर्त्री दोष आपके जीवन की समस्या का मूल कारण है। अन्यथा तो जो ग्रह जहां बैठे हैं वो तो हैं ही, पर परिस्थिति क्यों बनी, तो इसका एकमात्र उत्तर कि लग्न को पापकर्त्री लगा। धन ठीक है, इच्छाओं की पूर्ति ठीक है, विदेश जाना, बाहर रहना, माता को बीमार और रुग्ण, पिता के साथ मतभेदों की समाप्ति या कमजोरी, ऐसी स्थितियों से भी ये कुंडली गुजर रही है। लेकिन अब जो दशा आई है इसमें शुद्ध और प्रामाणिकता से अगर बात कहूं तो धर्म के लिए अपना मन लगाइए, दान पुण्य करना, तीर्थ दर्शन करना, ब्राह्मणों का आदर हो, गुरुजनों का सत्कार होता रहे, माता पिता की सेवा होती रहे। कुंडली अच्छी है। सामान्यतया केंद्र में 2 ग्रह बैठे हैं जो ज्योतिष के महानतम ग्रह कहे गए हैं, सूर्य और चंद्रमा। और लेकिन वो बात क्या है कि वो दोनों ही राहु और केतु के एक्सिस में हैं। चंद्रमा यहाँ बैठे हैं, राहु केतु का प्रभाव यहाँ है। इस वजह से वो कई बार मानसिक अशांति, अनिद्रा और माता को बीमार बना देते हैं। पिता के साथ मतभेद या कई बार पिता से बेवजह झगड़ा भी होता रहता है। हालांकि उनके द्वारा संपत्ति का सुख भी व्यक्ति की कुंडली में गुरु और बुध के कारण मिल रहा है, पर फिर भी वहां पे कमजोरी भी देखने को मिलेगी, क्योंकि काफी हद तक जब लग्न को पापकर्त्री लग जाता है तो मिलकर के चीज, जो प्राप्त हुई चीज है, जो आपके पास आनी चाहिए, वो हाथ से आकर के कई बार निकल जाती है। लोगों के द्वारा इस्तेमाल होना, गलत लोगों के संपर्क में आकर के धन की हानि करना और प्रायः अपनी समस्या को भुला करके किसी दूसरे की समस्या के पीछे जाना, इस कुंडली के धन की हानि कर रहे हैं। धन अटक जाना, रिश्तेदारों पर विश्वास करना और वो किसी भी काम के नहीं है आपके। इस वजह से ये कुंडली ऐसी स्थिति बना रही है। पर फिर भी आपने कुछ प्रश्न नहीं पूछा है, लेकिन फिर भी मैं बात करता हूं। गुरु का रत्न पुखराज अगर आपने धारण किया है तो ठीक है, नहीं तो कर लीजिए। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ सुनना या पढ़ना, साथ ही साथ नित्य पंचाक्षर मंत्र से भगवान शिव को जल अर्पित करना, यह सब आपके लिए बड़ा ही श्रेष्ठ काम बनेगा। मंदिर धोने का काम आपकी कुंडली को ज्यादा बलवान बना सकता है। यह आपकी कुंडली है। अब आइए अगली कुंडली पे लेके आता हूं। अगली कुंडली जो मैंने चुनी है, नाम है इनका दुर्गेश प्रसाद। दुर्गेश प्रसाद है, 6/9/1990 और दिन में 11 बजे, बागहा, पश्चिमी चंपारण बिहार। भगवान, आपकी कुंडली जो बनी है वो बनी है भाद्रपद और आश्विन माह में। ये ठीक है, सुंदर होंगे आप देखने में। कृष्ण पक्ष के द्वितीय तिथि के चंद्रमा शुभग्रह हैं। शूल योग में आपका जन्म हुआ है। ऐसी अवस्था में एक कोई ना कोई समस्या जो जीवन को हमेशा सालती रहती है। वृश्चिक लग्न और मीन राशि की कुंडली है। गुरु चंद्रमा को और लग्न को, दोनों को देख रहे हैं। ये इस कुंडली की सबसे विलक्षण बात है। शास्त्र कहता है लग्न और लग्नेश या तो चंद्रमा अगर गुरु से दृष्ट हों तो समझ लीजिए कि काम आधा ऐसे ही बीत गया। तो लग्न कुंडली में लग्नेश मंगल बनते हैं। वृश्चिक लग्न की कुंडली में लग्नेश लग्न को देख रहे हैं, गुरु यहां बैठ करके लग्न को देख रहे हैं और चंद्रमा मीन राशि का निर्माण कर रहे हैं, तो गुरु की दृष्टि चंद्रमा पे चली गई। इस हिसाब से आपकी कुंडली सामान्यतया ठीक है। पर आप जो कंफ्यूजन में हैं वो मैं गारंटी से दे सकता हूं बात कि सूर्य, बुध और शुक्र के कारण है। क्योंकि आपकी कुंडली के दशम भाव में सूर्य, बुध और शुक्र बैठे हैं। कंप्यूटर जनित शिक्षा, उच्च शिक्षा, विदेश गमन, व्यापार, ये सब क्षेत्र आपकी कुंडली में ठीक बना हुआ है। पर सामान्यतः आपकी कुंडली में नौकरी करने का योग ज्यादा लगा हुआ है। आपने पूछा है
मैं अपने जीवन में कितना धन, धर्म और नाम कमा सकता हूं? बिल्कुल कमा सकते हैं। चैरिटेबल ट्रस्ट बनाइए। उच्च के गुरु आपकी कुंडली के उच्च, आपकी कुंडली का जो सबसे बेहतर भाव बना है वो नवम भाव बना है, क्योंकि उच्च के गुरु केतु के साथ बैठे हैं। और ये बहुत सामान्य बात नहीं है, क्योंकि चंद्रमा के ऊपर गुरु का जब प्रभाव होगा तो व्यक्ति को सात्विकता देते हैं। लग्नेश जब लग्न को देखते हैं तो व्यक्ति को चरित्र देते हैं और साथ ही साथ कैपेसिटी देते हैं और सहने की क्षमता देते हैं और नेचर देते हैं। मतलब व्यक्ति डिरेल नहीं होता है, कैपेसिटी उसकी अच्छी रहती है, तो बहुत अच्छा धन कमा सकते हैं। अभी केतु की दशा है, 2031 तक जितना ज्यादा हो सके अनुभव प्राप्त होगा। तो कुछ धर्म, कुछ आध्यात्म, कुछ चिंतन, कुछ शास्त्र, कुछ राजनीति, इन सभी क्षेत्रों से अगर कुछ करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। आपने लिखा है मेरे स्वास्थ्य और मेरे माता पिता का स्वास्थ्य कैसा रहेगा? पिता का स्वास्थ्य थोड़ा कमजोर होता दिख रहा है, माता के पास लंबी आयु दिख रही है, पर थोड़ा बहुत बीमार तो दोनों ही दिख रहे हैं। धन आपके पास ठीक है। करियर को लेकर के कंफ्यूजन में मत रहिए, आप व्यापार भी कर सकते हैं। पत्नी के साथ भी व्यापार इस कुंडली को किया जा सकता है। कंप्यूटर, मोबाइल, इंटरनेट, टेलीकॉम, ट्रांसपोर्ट और साथ ही साथ पत्थर और राजनीति इस कुंडली के प्रमुख कार्य बन सकते हैं। जन्मदिन के आधार पर मैं आपको कुछ और बात बता दूं तो आपकी जो कुंडली का पंचांग बना है उसमें भाद्रपद माह में कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि को अपना जन्मदिन मनाना चाहिए। दान के आधार पर आपको स्टील और लोहा दान करना चाहिए। साथ ही साथ इस कुंडली के आधार पर काला उड़द भी दान करना चाहिए। निश्चित रूप से बजरंगबली के हनुमान चालीसा का पाठ, सुंदरकांड का पाठ और इसके अतिरिक्त हनुमत कवच का पाठ नित्य प्रति करना चाहिए। अब आइए आखिरी कुंडली पे लेके आता हूं जो मैंने चुनी है। नाम है इनका जितेश राज। 20/5/2003 15:40 दिल्ली। आपने पूछा है बहुत अच्छा प्रश्न कि नौकरी करूं या व्यवसाय। श्रीमान आपकी कुंडली में नौकरी का योग अच्छा बना है और 100% मैं कहूं तो आपको सरकारी नौकरी की कोशिश करनी चाहिए, पर ये राहु की दशा है, इस वजह से सेकंड ऑप्शन के तौर पे आप व्यापार भी जरूर दिमाग में रखिएगा। हालांकि आपकी कुंडली में चंद्रमा और मंगल, शनि और गुरु बढ़िया तो बैठे हैं। आपने लिखा है मुझे एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट है, क्या इसमें कुछ कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकते हैं, पर निश्चित रूप से इसके लिए शिक्षा आरंभ से लेने की आवश्यकता है और अब उम्र बीत गई है लगभग, है ना, आरंभ से। दूसरी बात है कि आपने ये पूछा है कि दाम्पत्य जीवन स्टेबल होगा। हाँ बिल्कुल ठीक है, आपका दाम्पत्य ठीक है और इसमें मैं बिल्कुल 100% गारंटी से ये बात कह सकता हूँ। नवांश कुंडली कर्क का बना है, लग्नेश लग्न को देख रहे हैं, गुरु स्वग्रही हैं, इस वजह से दाम्पत्य आपकी कुंडली में कमजोर नहीं, थोड़े बहुत खटपट तो सभी में बनते हैं, है ना। दाम्पत्य ठीक है। एक लाजवर्त धारण कर लीजिए, गणेश चतुर्थी का व्रत करिए और आपकी कुंडली के आधार पे पढ़ाने का काम, शिक्षकीय योग आपकी कुंडली में अच्छा है। इसके साथ साथ टूरिज्म, ट्रैवलिंग, बच्चों के कपड़े, बच्चों के खिलौने, आयुर्वेद, फर्नीचर, इसके साथ होटल, पेरेंटल प्रॉपर्टी से धन कमाना मतलब रेंटल प्रॉपर्टी, और इसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में बनेगा आईटी सेक्टर से संबंधित कोई भी काम। ये सारे काम में से कोई भी उठा लेंगे, काम बन जाएगा। ये आपकी कुंडली है जितेश जी। कुछ इसी तरीके से आज के इस 5 महत्वपूर्ण कुंडलियों का अध्ययन मैंने किया है। अगले रविवार को कुछ ऐसे ही उपस्थित होंगे। अगर आप भी अपनी कुंडली का अध्ययन ऐसे ही चाहते हैं और अपनी समस्याओं का हल सामान्यतः जो मेरी बुद्धि है उसके आधार पर, तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।